बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। रोती कुकड़ी रोती रह गई और जो जाली मौला जट है वो बेचारा नाकाम हो गया। यही होना था, बहुत पहले से ये सारी चीज़ें चल रही थी, लेकिन अब बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। जिंदा लाश एंड कंपनी की आखिरी चाल भी जो है वो मुकम्मल तौर पे उल्टी पड़ गई। जो चालें वो खेलने की कोशिश करते उन्हीं पे आ जाती हैं। कमसिन बच्ची का जी 164 का बयान नहीं हो सकता। बार बार ये बात कह रही हूँ कि बच्ची का बयान नहीं हो सकता क्योंकि बच्ची तो माइनर है। ये कोशिशें कर रही हैं, ये हर तरह से जोर लगा रही हैं, ये चाह रहे हैं कि जी दरखास्तें दे रहे हैं, दरखास्त दे दी है कि जी बच्ची का 164 का बयान करवाएं ताकि हम बच्ची को वहाँ से निकालें। बच्ची कहे कि जी मुझे अगवा नहीं किया गया तो हमारी सजाएं जो हैं वो कम हो सकें। अब मैं आपको बताती चलूँ, जो केस का मरकजी मुल्जिम है ज़हीर ने मुगविया का बयान रिकॉर्ड कराने के लिए दरखास्त जो है वो दायर कर दी है। मुगविया का 164 का बयान मजिस्ट्रेट के रूबरू कलमंद किया जाए। दरखास्त का मौक़िफ़ ये उन्होंने रखा है। अदालत ने दरखास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी किए हैं और अदालत ने 4 अगस्त तक फरीकैन से जवाबात जो है तलब कर लिए हैं। मुगविया लाहौर की मजिस्ट्रेट के रूबरू बयान दे चुकी है कि इसका मरकजी मुल्जिम ज़हीर और शबीर जो हैं वो इस वक्त अब जो अबूरी ज़मानत पे हैं और बार बार ये बात बोल रहे हैं। इनके जो टोला जो है, घटिया लोगों का टोला जो बैठ के गंद घोलता है, गलाजत उकलता है और शर्म नहीं आती। अब इन्होंने कोहकाफ और परी और जिन भूत की कहानी सुनाना शुरू कर दी है, तो इनको ये बताना चाहिए कि इस कहानी में विलन यही लोग हैं। अब दरखास्तें दे रहे हैं और इनके मुताबिक 164 का बयान जो है वो होने वाला है। इसका सारा मामला क्या है, क्या बच्ची का 164 का बयान होने जा रहा है, अदालत इसका हुक्म देगी या मामला क्या होने जा रहे हैं, बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं ज़ुहैब जियाजा। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि जी 4 अगस्त को आखिर होने क्या जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम ज़ुहैब, उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे। जी ज़ुहैब, अब क्या होने जा रहा है? दरखास्तें दायर की जा रही हैं कि 164 का बयान जो है वो बच्ची का करवाया जाए। वालेकुम अस्सलाम मारिया, उम्मीद है आप भी खैरियत होंगी। मारिया, 164 का जो स्टेटमेंट है उसके हवाले से काफ़ी जो लोग परेशान दिखाई दे रहे हैं कि एक बार बयान हो गया, अब दोबारा जो है वो बयान के लिए जो मुल्जिम पार्टी है उनकी जानिब से जो है वो दरख्वास्त दी गई है, तो अब बयान होगा नहीं होगा, लोग इस वजह से बहुत कश्मकश में हैं। तो 164 का जो स्टेटमेंट है वो एक मरतबा जो है वो हो चुका है। अब दोबारा इस केस को उलझाने की कोशिश की जा रही है, इस केस पर जो है वो तारीख पर तारीख देने की कोशिश की जा रही है, इस केस को जो है वो लंबा किया जा रहा है, जबकि अभी केस में जो है वो कुछ बाकी नहीं रहा मां सिवाय इसके कि अब इसमें जो है वो फैसले हो जाएं कि आया जो है वो होना क्या है। अब 164 का स्टेटमेंट की जो है वो मुल्जिम पार्टी की जानिब से दरखास्त दी गई है और इस पर नोटिस हो गए हैं, लेकिन जो जराए हैं वो बताते हैं कि जो दरखास्त है वो कानूनी तौर पर जो है वो मुस्तरद हो जाएगी, चूंकि 164 का जो स्टेटमेंट है वो पहले जो है वो हो चुका है। अब क्या वजह है कि 164 का स्टेटमेंट जो है वो मुल्जिम पार्टी की जानिब से दिलवाने की जो है वो एक साजिश जो है वो की जा रही है, एक कोशिश की जा रही है, एक मनसूबाबंदी इसके पीछे भी जो बातें हैं वो ये हैं कि दोबारा प्रोपेगेंडा करने की जो है वो कोशिश जो है वो की जानी है कि एक बार फिर जो है वो बयान दिलवाया जाए और फिर एक बार फिर प्रोपेगेंडा किया जाए, फैमिली को दबाव में लिया जाए। तो ये एक साजिश है, एक मनसूबाबंदी है जो कि दरखास्त की शक्ल में जो है वो की गई है। लेकिन जो 164 का स्टेटमेंट है वो एक मरतबा होता है जो कि हो चुका है। हाँ, अगर तो जिसने 164 का स्टेटमेंट दिया है, अगर वो खुद ये कहे कि मुझे दोबारा बयान देना है, मुझसे दबाव में लिया गया बयान या मुझसे जो है वो जबरदस्ती या जबरन जो है वो बयान लिया गया या मैंने होशो आवाज में बयान नहीं दिया, तो फिर इसमें जो है वो गुंजाइश जो है वो सामने आती है। लेकिन अगर एक बार 164 का स्टेटमेंट दे दिया है तो बार बार एक स्टेटमेंट जो है वो नहीं दिया जा सकता, चूंकि वो स्टेटमेंट जो है वो आप अपने होशो आवाज में ही देते हैं। अब 164 का जो है वो स्टेटमेंट जो है वो हो चुका है। अब इस पर प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह जो है वो इस मामले को लेकर दोबारा जो है वो अदालत में जो है वो आया जाए। तो जो जराए बताते हैं कि दरखास्त जो है वो कानूनी तौर पर जो है वो मुस्तरद हो जाएगी, नोटिस जरूर हो गए हैं लेकिन दरखास्त जो है वो मुस्तरद हो जाएगी। 164 का स्टेटमेंट जो है वो अब हो चुका है। अब जमनी जो चालान है वो 6 अगस्त को जो है वो पेश होना है और चालान पेश होना है एक तरफ, और दूसरी तरफ अगर चालान पेश हो जाता है तो जो जमानत इन्हें मिली हुई है वो जमानत जो है अभी तक जो है वो ये समझ लें कि उसमें कंफर्मेशन है वो आप अपने होशो हवास में ही देते हैं। अब 164 का जो है वो स्टेटमेंट जो है वो हो चुका है। अब इस पे प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह जो है वो
इस मामले को लेकर दोबारा जो है वो अदालत में जो है वो आया जाए। तो जो जराए बताते हैं कि दरखास्त जो है वो कानूनी तौर पर जो है वो मुस्तरद हो जाएगी, नोटिस ज़रूर हो गए हैं, लेकिन दरखास्त जो है वो मुस्तरद हो जाएगी। 164 का स्टेटमेंट जो है वो अब हो चुका है। अब ज़मनी जो चालान है वो 6 अगस्त को जो है वो पेश होना है, और चालान पेश होना है एक तरफ, और दूसरी तरफ अगर चालान पेश हो जाता है तो जो जमानत इन्हें मिली हुई है वो जमानत जो है अभी तक जो है वो ये समझ लें कि उसमें कंफर्मेशन नहीं है। अगर तो चालान पेश हो जाता है तो गिरफ्तारी जो है वो मुतवक्का इनकी जो है वो हो सकती है चालान पेश होने के फौरी बाद, जमनी चालान पेश होने के फौरी बाद। लेकिन अब यहां पर जो स्टेटमेंट को लेके बातें की जा रही हैं, जो लोग परेशान हैं मारिया, वो इसलिए परेशान हैं कि स्टेटमेंट जो हो चुका है, अब अगर दोबारा स्टेटमेंट की दरखास्त दी जा रही है तो स्टेटमेंट जो है वो उनकी मर्जी का दिया जाएगा, और उनकी भी यही साजिश है, उनकी मंसूबाबंदी है कि स्टेटमेंट अपनी मर्जी का दिलवाया जाए। लेकिन ऐसा जो है वो मुमकिन नहीं है। जिसने स्टेटमेंट दिया है अगर वो उसको कोई मतलब इस हवाले से वो ये कहे कि मुझ पर जो है वो तशद्दुद हुआ है तो लिहाजा मेरा दोबारा किया जाए, तो इसमें कानूनी रास्ते ज़रूर हैं, लेकिन स्टेटमेंट जो है वो एक ही बार जो है वो दिया जाता है। बहुत शुक्रिया जी ज़ोहेब, आपका, आपने हमें आगाह किया। जो लंडे के सस्ते फिलोसफर्स हैं वो समझते हैं कि जी ये उनका कोई यूट्यूब चैनल है, ये इनका कोई व्लॉग है या इनका कोई लाइव सेशन है जिसमें बच्ची को बिठाएंगे और बच्ची को कहेंगे कि जी भाई बयानात रिकॉर्ड कर दो, बता दो कि कितनी मोहब्बत करती हो उस लड़के के साथ, उसके साथ जन्म जन्म की जो है मोहब्बत, रिश्ते, हाथों में हाथ डलवा के जो है पता नहीं क्या कुछ कहानियाँ और ड्रामेबाजियाँ इसने की थी। और इसको यही लग रहा था, बल्कि इन सबको ये लग रहा था कि ये अब इनका यूट्यूब चैनल ही है। भाई ये अदालतें हैं, ये अदालतें हैं, ये सिस्टम है, ये मुल्क है, इसका कानून है, और कानून यही कहते हैं कि बच्ची माइनर है। जब 11 रुकनी मेडिकल बोर्ड इस बात की मोहर लगा चुका है कि बच्ची माइनर है, तो फिर अब आप रोएं पिट्टे जो मर्जी करें। मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि मुगविया को अदालत में एक बार बुलाया गया, वहां पर बुलाया गया, जज साहब ने पूछा कि आपको कोई मसला तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पूछगिछ की गई उससे। उसने आराम से कह दिया कि जी मुझे कोई मसला नहीं है, मैं सुकून से वहां पे रह रही हूँ। जब वो सुकून से रह रही है, उससे और कुछ पूछा ही नहीं गया, और अगर बच्ची चाहती तो अदालत में बहुत कुछ बता सकती थी, वो बयान दे सकती थी, जो बयानियां तुम पिछले 3 महीने से पिट रहे हो, जो बयानियां तुम अपने चैनल से बिठाकर उसकी कहानियां सुनवाते हो कि जी उसके वालिदैन उसको मार देंगे, उसकी जान को खतरा है, वो कराची जाएगी तो वो खुदकुशी कर लेगी, वो जिंदा लाश से अलग होगी तो वो खुदकुशी कर लेगी। मुझे हंसी आती है कि ये बयानियां उस बच्ची का नहीं है, उस बच्ची की सोच भी नहीं है, ठीक है, जो उसकी उम्र है वो सोच भी नहीं सकती। ये सारी की सारी सोच किसकी है? ये सोच इन घटिया लोगों की है जो बार बार बच्ची के जहन में बातें डाल रहे थे कि तुम ये बात बोलो कि तुम खुदकुशी कर लोगी, तुम जो है वो उससे अलग होगी तो तुम मर जाओगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 10 दिन हो चुके हैं उस शख्स से दूर हुए हुए। बच्ची अल्हम्दुलिल्लाह शी इज़ फाइन, शी इज़ सेफ, कोई ऐसा मामला नहीं है। हम देखें जी डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते बहुत सारी चीज़ें, लेकिन हमें भी पता है कि बच्ची अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर बिल्कुल सही है, वो जो है हिफाजत में है और वो सेफ हैंड्स में है। कोई ऐसी बात वो सोच भी नहीं सकती। तो ये इनका बयानिया था, ये इनका 164 का जो बयान है, देखते हैं जी होता है नहीं होता, कितना होता है। और ये जो कहानियाँ सुनाने की कोशिशें कर रहे हैं, ये फिलॉसफी जो है इनके यूट्यूब चैनल्स पे चलती है या अदालतों में भी इनकी बातें पहुँचती हैं।